स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आजकल एक टर्म बहुत ही प्रचलित रूप से समाज में चल रहा है। वो टर्म है मिड लाइफ क्राइसिस। यानी जब इंसान की उम्र 40 को वो क्रॉस करता है और 40 से 60 के बीच में वो इस संकट से गुजरता है। 40 से पहले वो परिवार के लिए परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करता है और फिर वो उस दोहराए पे आ जाता है जहां वो खुद के बारे में सोचना शुरू करता है। पहले वो परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, समाज की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको लगता है कि तेरे हाथों से जिंदगी निकलती जा रही है। फिर प्रश्न उसके मन में खड़े हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, खुद के प्रति। अब वो खुद की इच्छाओं के लिए आध्यात्मिक रूप से कुछ ना कुछ करना चाहता है, परंतु बात यहां क्या अटकती है आकर, पहले वो परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है और अब वो स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। खेल इच्छाओं के इर्द गिर्द ही उसका सारा घूम रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अब वो सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो गुरु महाराज, आज का जो विषय है, अभी पीछे एक पोस्ट कार्ड बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ है और उसमें एक महानुभाव ने ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया है। तो आज हम भी इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप इसी पर प्रकाश डालें कि क्या ईश्वर है वास्तव में, और यदि है तो किस तरह से अपना संदेश हमारे बीच में छोड़ता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी उस मालिक से आपके ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मालिक आपकी सकल कामनाओं की पूर्ति करे, आपका जीवन सुखमय हो। अभी जो आपने किया वो कई प्रश्न कर दिया आपने एक में ही। जैसे पहले आपने कहा कि भाई व्यक्ति पहले अपने परिवार के लिए जीता है और 40 साल के बाद वो अपने विषय में कुछ सोचता है जी। फिर दूसरा जो विषय आया कि भाई वो अभी कोई चर्चा आई है और वह चर्चा का जो भाव है वो ये है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल है जी। है या नहीं है वो एक ही बात, अस्तित्व ही पे हो गए जी। तो इसमें कई विषय हो गए। तो सबसे पहला जो विषय है कि मनुष्य जो सोचता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो एक वाक्य में ये कहा जाएगा कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है। पर यहां जो हमारे आपस में, धर्मों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जो रेखाएं खिंची हुई हैं जी, जो विवाद होता है, वो विवाद जो होता है वो वस्तु को लेकर होता है। क्या परमात्मा कोई व्यक्ति है? क्या परमात्मा बनाने वाला, चलाने वाला और उसको फिर अपने आप में समेटने वाला है जी? या कोई ऐसी चीज है जिसे हमने नाम दे दिया है परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा, राम, ओम, वाहेगुरु और भी अनेकों जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। तो सही बात तो ये है, ये जो विवाद है ये निरर्थक है। ये जो विवाद है
और ये जो विवाद है इसी का नाम माया है। नहीं तो आप उसे किसी भी नाम से बुलाएं, किसी नाम से पुकारें। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि वह परमेश्वर कैसा है। वह जो परमेश्वर है, वो जो मालिक है, काली सॉरी काली घनघोर रात में, काली घनघोर रात में काले पहाड़ पे एक चींटी चल रही है, वो भी काली है, तो उसके पैरों की जो आहट है, चहलकदमी है, वो भी उस मालिक तक पहुंच रही है। वो परमेश्वर ऐसा है, वह परमेश्वर ऐसा है। संसार की कोई भी क्रिया, अच्छी या बुरी, अच्छी या बुरी, बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं होती है। हर कार्य के पीछे वही छुपा हुआ है। इस बात को यदि हम स्वीकार कर लें कि वही छुपा हुआ है, जैसे मैं धूप को नाम दे सकता हूं अपनी तरह से। मैंने धूप को नाम दे दिया, धूप। अब पंजाब में हम चले जाएं तो हो सकता है उसे धूप ना कहें जी। हम बिहार में चले जाएं, हो सकता है वहां उसे धूप ना कहते हो। हम तमिलनाडु में चले जाएं, तमिल भाषा में उसे कुछ और कहते हो, गुजराती में कुछ और कहते हो। ये तो हमारी भाषा है, मगर धूप तो है ना। जो धूप हमको जो ऊर्जा दे रही है, जो हीट दे रही है, वो तो हमारे शरीर को महसूस हो रही है। जैसे हवा, हम हवा कहते हैं, कोई और किसी नाम से जानता है, मगर वो है, और जब वो चलती है हमको महसूस होता है। हम कहीं भी बैठे हों, वहीं हमको पता लगता है कि हवा है। वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करती है। इसी प्रकार से वह परमेश्वर, आप उसे कोई भी नाम दे लें, कोई भी नाम, पर वो है। मगर यहां वही मैंने बताया कि जो बीमारी है, जो हमने अपनी तरह से नाम रख लिए हैं, अब सामने वाला भी उसी नाम से उसे जाने तो ठीक है, और यदि वो ना उस नाम को स्वीकार करे तो फिर बीमारी खड़ी हो जाएगी। जैसे मैं एक हल्का से दृष्टांत से समझाऊंगा इसको। एक संत थे, कहीं रहा करते थे, तो उनका सिद्धांत था कि जब भी वो भोजन प्रसाद करते थे तो पहले किसी व्यक्ति को भोजन कराते थे, और जब तक वो व्यक्ति को भोजन नहीं करा देते थे तब तक वो भोजन नहीं करते थे। ऐसी क्रिया उनकी बनी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि उनको आभास हुआ कि भाई अब आपके शरीर की अवधि पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि बेटे, अब हमारा काम तो खत्म हुआ इस शरीर से, फिर कभी देखेंगे कोई दूसरा शरीर धारण करके आएंगे, मगर मैं आपको एक उपदेश करता हूं, उसे आप पीछे भी लागू रखना, और उसका बड़ा लाभ है। शिष्य ने कहा ठीक है, आप कहें। उन्होंने कहा एक काम करना, जब भी आप भोजन किया करें तो किसी को भोजन करा के किया करें। उसने कही ठीक है गुरुजी, आप जैसा भी कहेंगे ठीक है। अब एक दिन शरीर पूरा कर गए गुरुजी। अब वो जो शिष्य था उसने वो प्रक्रिया अपना ली। अब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने क्रम चला। लास्ट एक दिन ऐसा हुआ कि कोई आदमी नहीं मिला उसको भोजन के लिए। तो वहां एक वो मजदूरों का एक बाजार लगता, जैसे हमारे यहां भी लगते हैं, हर शहर में कहीं ना कहीं लगते हैं, सुबह सुबह लोग आते हैं।
तो वह भी एक मजदूरों के बाजार में गया और मजदूरी करने वालों से पूछने लगा कि भाई मजदूरी करोगे करोगे। एक ने कहा हाँ चलो ठीक है, कितने पैसे लोगे? बोले इतने पैसे लेंगे। ठीक है, उसे साथ ले आया वो। उसने कहा पहले हाथ पैर धो लें फिर प्रसाद पाते। ठीक, हाथ पैर धो लिए, 2 चौकियां लगाई उसने, उस पे कपड़ा बिछाया और एक थाली उसके सामने रख दी, एक थाली अपने सामने रख ली और उसने कहा कहो श्री गणेश, करो श्री गणेश, या कहो बिस्मिल्लाह, या करो बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैं तो नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, ना बिस्मिल्लाह कहूंगा ना श्री गणेश कहूंगा। उसने कहा भाई ये क्या मतलब हुआ, क्यों नहीं कहोगे? वो परमात्मा को तो अर्पण करना पड़ेगा। बोले तेरा काम है, तू अपने परमात्मा को अर्पण कर, मैं नहीं करता। मतलब कुल मिला के काफी उनमें चर्चा हुई और लास्ट में उस व्यक्ति ने कहा कि यदि तू बिस्मिल्लाह नहीं कहेगा, श्री गणेश नहीं कहेगा तो मैं भोजन नहीं दूंगा तुझे। उसने कहा मन दे। अरे वो मैं तो थोड़े आया तेरे पास, तू मेरे पास आया था। और उस संत ने वो भोजन की थाली उसके सामने से हटा ली। जैसे ही उसने भोजन की थाली हटाई तो एक आकाशवाणी हुई। मेरी बात को मैं दृष्टांत कह रहा हूं। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, इसकी उम्र 68 साल की है, 68 साल से हम तीनों टाइम इसे भोजन दे रहे हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं। हमने तो इससे कभी एक बार नहीं कहा तू मेरा नाम ले ले। तू एक टाइम के भोजन में ही इसकी आदत को बदलना चाहता है। तू एक टाइम में ही इसकी आदत को बदलना चाहता है। तो उसकी समझ में आई बात। इस बात से क्या मतलब है कि हम दूसरों की आदतों को चेंज करना चाहते हैं। जो हम चाहते हैं, हम जो मानते हैं, हम जो कहते हैं वही सच है। सामने वाला जो कह रहा है वो ठीक नहीं, उसमें तर्क वितर्क निकालना ये हमारा स्वभाव बन गया है और इसी बात का विवाद है। हिंदुओं में देखो तो वही बात है, मुसलमानों में देखो तो वही बात है। हर मुसलमान एक बात कहता है कि इस पूरी सृष्टि को इस्लाम के झंडे के नीचे लानी है, इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है। अपने आप के ऊपर एक्सप्लोजर लगा करके और वो फट जाते हैं और फिर एक ऐसा बेहुदा जवाब देते हैं कि हम खुदा की राह में काम कर रहे हैं। क्या कोई जीव खुदा की राह में काम कर सकता है? अगर सभी को मुसलमान ही बनाना था, पूरा संसार ही मुस्लिम करना था, तो खुदा के पास क्या इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहीं से सबको इस ज्ञान को दे के भेजता, सबको मुस्लिम बना के भेजता, या सबको हिंदू बना के भेजता, या सबको ईसाई बना के भेजता? नहीं, ये बीमारू मानसिकता का प्रमाण है। नहीं, जो जिस हिसाब से मान रहा है उसको उस हिसाब से मानने। गंगा के माध्यम से आप जाना चाहें, जमुना के माध्यम से जाना चाहें, आप किसी और के माध्यम से जाना चाहें, आपको जाना समुद्र में है। समुद्र से फिर किसी नदी में आप नहीं आएंगे, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं। इसी प्रकार से उस परमेश्वर को आप जो चाहे नाम दें, मगर सामने वाले से ये ना कहें कि नहीं, जैसा मैं मानता हूं, जैसा मैं जानता हूं, वैसा ही आप जाने। नहीं,